हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ऑफ कोर्स अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप इतनी मेहनत जो कर रहे हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा आपको इसका। देखिए, प्रीवियस शुरू करते हैं, फिर हम आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, और कैसे हम कहेंगे इसको निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं। तो देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट के, एटम के जो आउटरमोस्ट सेल होती है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया हाइड्रोजन का एग्जांपल भाई। अब देखो, हाइड्रोजन की जो फर्स्ट सेल है वही क्या है? उसकी लास्ट आउटरमोस्ट सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चा? एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम की आखिरी जो सेल है, यानी कि जो पहली सेल है वही क्या है? हीलियम की आखिरी सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए भाई। सेल तो इसके आगे भी है एक और, ठीक है, सेल्स तो बहुत होती है, सेल तो इसके आगे भी है, लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है प्रेजेंट, तो इसको हम इसके आउटरमोस्ट सेल नहीं कहेंगे। इसकी आउटरमोस्ट सेल वही होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऐसे ही बात कर ले हम बेरिलियम की, तो बेरिलियम की जो लास्ट आउटरमोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। देखो, नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये रहा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इन द सेम वे फ्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे? लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसके हो जाएंगे? फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम उनको उसी तरह से फिल करें जिस तरह से हमें बोर और बोरी ने बताया था, उनकी स्कीम के अकॉर्डिंग, जो हमने कल रूल्स वगैरह पढ़े थे, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो जो उसकी आखिरी सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही क्या होंगे? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या दे रखा है, आगे वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे जो है हम किसी भी एलिमेंट के, एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसकी वैलेंसी को कैलकुलेट करेंगे, यही सब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ये उसी का टेबल दिया गया है एक तरह से। शुरू करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। मान लिया हमने एग्जांपल्स ले लिए। देखो, वैसे तो हम ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं बेटा, सॉरी प्रीवियस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर 3 था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वहां पर जब हमें केमिकल फार्मूले लिखने थे वहां पर हमने वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ब्रीफली पढ़ लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और हमें तो पढ़ाना ही है, ठीक है। तो देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बता दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब वैलेंसी क्या होती है बच्चा? वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वही क्या होती है? उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी कि किसी भी एटम की, किसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की जो टेंडेंसी है, जो कैपेसिटी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी बोलते हैं। अब देखो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मान लिया हमने कोई भी, मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी को कैलकुलेट करने के 2 केस होते हैं। केस 1 क्या है? केस 1 क्या कहता है कि अगर हमारे जो भी हमारा एलिमेंट है, अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? लेस देन 4 होते हैं। अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होते हैं तो उस केस में उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही क्या हो जाती है बच्चा? उसकी वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। यानी कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी के इक्वल हो जाएगी, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लिया मैंने एग्जाम्पल ले लिया लिथियम का, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? 3 होता है।
अब इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, नेक्स्ट में कितने आएंगे, 1 आएगा, क्योंकि 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास। एटॉमिक नंबर 3, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 3 है। हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, ये वाली है ना, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या ये एक लेस देन 4 है बच्चा, ऑफ कोर्स लेस देन 4 है। तो यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही क्या हो जाएगी, उस एटम की वैलेंसी हो जाएगी। यानी कि लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 है, और उसकी वैलेंसी भी कितनी है, 1 होगी। ठीक है, हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया इस बार एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। अगली सेल में कितनी फिल कर सकते हैं, 8। उससे अगले में कितने करेंगे, कर तो 8 सकते हैं, लेकिन है कितने पास, बचे कितने हैं, देखो 13 है इसके पास। ठीक है, अब 13 में से 10 को तो हमने फिल कर दिया, तो बाकी कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, उसकी लास्ट आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, और यही क्या होते हैं फिर उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने बताया था अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चा, लेस देन 4 होते हैं, तो उस केस में उसकी वैलेंसी किसके इक्वल हो जाती है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल हो जाएगी। यानी कि एल्यूमिनियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 3 होंगे, और इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, समझ में आई। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो और देख लेते हैं। जैसे कि इस बार हमने ले लिया पोटेशियम, एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 19। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में कितने आएंगे भाई, 8 आएंगे, उससे अगले में कितने आएंगे, 8 आएंगे, उससे अगले में भर दो जितने भी, ऐसे कैसे भर दे, कितने हो गए देखो, 8 और 2 10 हो गए, 10 और 8 कितने हो गए, 18 हो गए, कितने बच गए, इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन ही है, जिसमें से 18 को हम फिल कर चुके हैं, यानी कि कितना बच गया हमारा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, तो यही एक जो इलेक्ट्रॉन है, यही क्या हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। यानी कि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं, सेम होंगे। तो ये तो था हमारा केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2 की। तो देखिए केस 2 क्या है, केस 2 में क्या था बच्चा, केस 2 में हम ये कह रहे थे कि अगर हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्रेटर देन 4 है, यानी कि 4 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं रहेगी भैया। वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर वैलेंसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसके ऑक्टेट में से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसके ऑक्टेट के 8 इलेक्ट्रॉन्स में से क्या कर देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। अब आप सोच रहे हो ये ऑक्टेट ऑक्टेट क्या बोल रहे हो मैम, देखो ऑक्टेट भी बताएंगे, एक बार इसी को समझ लो क्या है। देखिए अब कहेंगे, चलो एग्जांपल लेते हैं जब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया बच्चा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। अब नाइट्रोजन के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, अगले में कितने कर सकते हैं, आप बोलोगे 5 कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, नहीं मैम इतने ही है नाइट्रोजन के पास। ठीक है, अब ये कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये ग्रेटर देन 4 है ना बच्चा, बिल्कुल है, ग्रेटर देन 4 है, यानी कि केस 2 हो जाएगा ये हमारा। पर अगर केस 2 में हमें वैलेंसी को कैलकुलेट करना है, तो यानी कि लास्ट आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, 8 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी बच्चा, 3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही चलो और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इस बार मैंने ले लिया क्लोरीन का ले लिया। ठीक है, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अरे आपको भी तो याद होगा, आप भी कर रहे हो ना मेरे साथ साथ, कोशिश करो कर लोगे आप भी। देखो यहाँ पर कितने आएंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर कितने आएंगे बच्चा, 8 आएंगे, कितने हो गए, 10 हो गए, हैं कितने 17, यानी कि कितने बच गए, 7 बच गए। ठीक है, तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 7 है। क्या ये ग्रेटर देन 4 है, ऑफ कोर्स है, तो क्या अप्लाई होगा इस पर, केस 2 अप्लाई होगा। केस 2 का मतलब क्या है, वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसकी जो वैलेंसी जब हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7, यानी कि कितना आएगा बच्चा, 1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो इसी तरह से हमें किसी भी एटम की वैलेंसी और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कर लोगे आप, अच्छे से कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है आप पर। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैम ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं
हम इसमें से क्यों घटा रहे हैं, क्यों हम इनको एज इट इज कर रहे हैं। देखो एक टर्म बताते हैं यहाँ पर, स्टेबिलिटी। देखो हर चीज को क्या चाहिए बेटा, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी होता है भैया टिक के बैठ जाना एक जगह पे, ठीक है। आप देखो क्या होता है, जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब सुबह सुबह उनमें कह सकते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो क्या रहेंगे, फुदकते रहेंगे, एक बार इधर भागे फिर उधर भागे, घर में भी क्या करेंगे, तोड़ फोड़ मचाते रहेंगे, कभी कुछ किसी चीज से खेलने लग जाएंगे, कभी किसी चीज से खेलने लगेंगे, बैठेंगे नहीं वो टिक कर, घूमते रहेंगे इधर उधर, है ना। और जब थोड़ी देर बाद वो थक जाएंगे और उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो उस वक्त वो क्या हो जाएंगे, एक जगह से टिक कर बैठ जाएंगे, तब वो क्या हो जाएंगे बच्चा, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, अपने आप को शांत रखना एक तरह से। अब एटम्स भी क्या है, एटम्स भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी क्या होते हैं, इधर उधर फुदकते रहते हैं, और स्टेबिलिटी जैसे उन्हें मिल जाती है वो भी क्या हो जाते हैं, शांत बैठ जाते हैं आराम से। अब ये स्टेबिलिटी आती कैसे है, देखो एटम्स के पास हमने कह सकते हैं, किसी भी न्यूट्रल एटम की हम बात करते हैं तो सारे एटम्स ऐसे नहीं है जिनका कह सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होता है। आप देखो ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है बच्चा, जो इनकी लास्ट आउटर मोस्ट सेल है उसमें क्या कर सकते हैं हम, मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यही 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका ऑक्टेट है। कुछ एलिमेंट्स में क्या होता है, डबलेट भी होता है, डबलेट। और डबलेट किस में होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम में, क्योंकि इनकी जो सेल्स होती है कितनी होती है, इनमें सिर्फ हम एक ही सेल होती है हमारी, ठीक है, जस्ट वन सेल होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, और वो कौन सी सेल होती है बच्चा, के सेल होती है। और के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, कल ही हमने फार्मूला पढ़ा था 2n², यानी कि n की वैल्यू क्या होती है, के सेल के लिए n की वैल्यू होती है 1, क्या आ जाएगा, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2। यानी कि के सेल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 2 के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, डबलेट टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम तो क्या करेंगे, अपना डबलेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स है वो क्या करेंगे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। किस लिए, स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। अब वो ऐसा कैसे करेंगे, ऑक्टेट को कैसे कह सकते हैं कंप्लीट करेंगे, देखो क्या होता है, उसके लिए वो क्या करेंगे, एक तरह से स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, एटम या तो वो क्या करेंगे बच्चा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन करेंगे। तो इसी तरह से देखो, अब कोई भी एलिमेंट होता है, सारे के सारे कह सकते हैं परफेक्ट नहीं होते, कुछ ही परफेक्ट होंगे यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात कर ले नोबल गैसेस की, तो जितने भी हमारे नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस कौन सी होती है बच्चा, नोबल गैसेस होती हैं ये वाली, देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टन, ये सारी हमारी क्या है, नोबल गैसेस है, और ये क्या है, मोस्टली स्टेबल है, यानी कि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, ये शांत है, ये पहले से ही कह सकते हैं समझदार बच्चे आराम से बैठे हैं, शांत है। अब इनके ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, आप ही देख लो, देखिए जैसे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 2 होता है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, इसके पास भी कितने हैं, 2 ही है, यानी कि स्टेबल है, इसे कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को लेने की देने की, शांत बैठा है आराम से। ऐसे हम बात कर ले नियोन की, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, अगले में कितने आएंगे, 8। अब देखो इसके पास भी क्या है, ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है आराम से शांति से, स्टेबल है ये, इसको कोई जरूरत नहीं है लेन देन को करने की, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं आर्गन की, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, 8 आएंगे, अगली सेल में 8 आएंगे, अगली सेल में कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो देख पा रहे हो आप, ये जितनी भी मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये सारी की सारी क्या है, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं हम इनको, इनका दूसरा नाम क्या होता है, इनर्ट गैसेस, ठीक है। इनर्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी गैस जो आसानी से रिएक्ट ना करे। अब रिएक्ट क्यों करेगा भाई, इसका तो कह सकते हैं कोटा भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ज्यादा से ज्यादा और 2 इसके पास है। ऐसे ही नियोन का भी कोटा भरा हुआ है, 8 चाहिए थे, 8 इसके पास है, आर्गन के पास भी, बाकियों का भी सेम यही पैटर्न है, यानी कि जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम लास्ट आउटर मोस्ट सेल में, उतने ही इनके पास होते हैं, इसीलिए क्या है, रिएक्ट ही नहीं करते, और जो रिएक्ट नहीं करता आसानी से उन्हीं को हम क्या बोलते हैं नेचर में, इनर्ट बोलते हैं, ये ई है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, इनर्ट गैसेज हो गई हमारी। अब इनको कह सकते हैं ये तो पहले ही स्टेबल है। अब इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं जिनकी जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल नहीं है, वही क्या करेंगे, वही बेटा छटपटाएंगे, वही हाथ पैर मारेंगे, अरे कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, अरे कोई मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो वो क्या करेंगे, वो स्टेबिलिटी के लिए ऐसा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शुरू करते हैं। लिथियम का हमने एग्जाम्पल ले लिया। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 3 होता है। ठीक है, इनको हम अलग रंग से दिखा देते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। अब इसको क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। देखो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। अगली सेल में कितने आएंगे बच्चा, 1 आएंगे। अब देखो इसकी लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये ले लेगा क्या, जैसे कि मैं मान लो मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किए, कुछ ड्रम रख दिए। ठीक है, और इन ड्रम को मैंने कुछ लेवल्स लगा दिए। इन ड्रम्स में क्या है बच्चा, कुछ लेवल्स हैं। एक लेवल यहाँ तक है, एक लेवल यहाँ तक है, इस तरह से कुछ लेवल्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ड्रम ले रखे हैं मैंने, मान लो 10 ड्रम मैंने ले लिए। अब इन्हीं 10 ड्रम्स को मैंने क्या किया, एक एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इनको फिल करना है। ये मैंने इनके हाथ में बाल्टी थमा दी कि तुम्हें इन ड्रम्स को फिल करना है पानी से। और जब भी कह सकते हैं हमारा जब गेम स्टार्ट होगा तो म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा, और जब म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा तो वो आपको वहीं पर रुक जाना, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो है वो विनर होगा। और विनर कौन सा होगा, जिसके ड्रम में पानी क्या हो, इन लेवल्स के पास हो। यानी कि या तो इतना भरा हो या इतना भरा हो या इतना भरा हो, अगर इसके बीच में कहीं मिला तो यानी कि वो विनर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो अब ये क्या करेंगे, तीनों के तीनों बच्चे भाग भाग कर पानी से, बाल्टी से इनको भरना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये कोशिश इनकी क्या रहेगी, या तो हमारे पास पानी यहाँ तक हो, ठीक है, या फिर यहाँ तक हो, या फिर यहाँ तक, बीच में कहीं पर ना हो। ठीक है, तो यही इनकी कोशिश रहेगी, और यही कह सकते हैं एटम्स की ही भी यही कोशिश रहती है। अब यहाँ तक अगर इसी लेवल तक पानी रहा तो बच्चा ये जीत जाएंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। तो अब मान लो क्या हो, मान लिया किसी इस बच्चे के पास क्या है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यानी कि इन 2 लेवल्स के बीच में इसका 50 से ऊपर परसेंट, मान लो कि यहाँ पर 60% इसका फिल हो गया है। नीचे वाला लेवल तो इसका कंप्लीट हो गया, ये वाला तो इसका कंप्लीट हो गया। अब ये वाला जो लेवल है इसमें क्या है, इसको 60% वाटर इसका फिल हो गया है, और 60% फुल फिल हो गया, तो मतलब इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 40%। और इसको लग रहा है कि अभी म्यूजिक बजने वाला है, तो ये क्या करेगा, ये इस 60% को बाहर निकालेगा, या फिर इसके लिए ज्यादा आसान क्या होगा, 40% को बाहर से इसके अंदर डाल देना। बताओ क्या आसान होगा, यही आसान होगा ना। जो जो मतलब कह सकते हैं जहां जिस साइड उसको कम जोखिम हो रहा है, कम रिक्वायरमेंट है, ये उसी को करेगा। सेम ऐसे ही इसके टैंक में हम देख लेते हैं, इसके दूसरा लेवल को होने में सिर्फ 20% की कमी है, यानी कि इसको कितना और डालना है, यहाँ पर 20% और डालेगा तो इसका जो सेकंड लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ चुका है बच्चा, इसके अंदर आ चुका है 80%। अब इसको भी यही लग रहा है कि म्यूजिक स्टॉप होने वाला है, तो ये क्या करेगा, इसके 80% को बाहर निकालेगा, बाहर से 20% को डालेगा। ऑफकोर्स ये बाहर से 20% को डालेगा, क्योंकि ये क्या है, इसके लिए इजी टास्क है, और ये क्या हो जाएगा इसके लिए डिफिकल्ट, यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा है। सेम चीज इलेक्ट्रॉन्स के केस में होती है बच्चा। देखो कैसे बता रही हूँ मैं आपको, आप शायद अब इसको समझ पाओगे। अगर किसी एटम्स के पास, अभी भी हमने ऑक्टेट की बात की है, ऑक्टेट क्या होता है, यानी कि उसको लास्ट आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं। अगर उसके पास यहाँ पर उसको कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, 8। अब देखो ये इसको क्या कर रहे हैं, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये बाहर से कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर ये क्या करे, इसी 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दे, लात मार के भगा दे, चल भग जाए यहाँ से, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे नहीं इधर उधर घूमना। ठीक है, तो देखो दोनों में से आसान क्या रहेगा इसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को भगाना या बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के लाना। अब आप बोलोगे कि मैम 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये इसी 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भगा देगा। जैसे उन स्टूडेंट्स के लिए क्या था, 20% वाटर को फिल करना ज्यादा आसान था एज कम्पेयर टू 80% वाटर को उस टैंक से निकालना। सेम चीज एटम्स के साथ हो जाएगी, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी को। देखो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया,
इलेक्ट्रॉन के निकलते ही लिथियम किस में कन्वर्ट हो गया, एक चार्ज आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि +1 चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन निकला ना तो वो +1 आ जाएगा। अब इसके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या इसका डबलेट कंप्लीट है ना, यानी कि अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया बच्चा स्टेबल हो गया। बात समझ में आई, नहीं आई तो और एग्जांपल हम लेते हैं और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हम और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार मैंने ले लिया नाइट्रोजन, मैंने ले लिया ऑक्सीजन, ले लिया। चलो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 8 होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। अगली सेल में कितने आ जाएंगे, 6। अब देखो लास्ट आउटर मोस्ट सेल जो है, जो कि हमारी क्या है, इसकी एल सेल है। एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बच्चा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 चाहिए। अब इसके पास है कितने आउटर मोस्ट सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर से इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, या तो ये इसको कंप्लीट करे या फिर इसी को कंप्लीट रखे। अब इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं एक बार। बाहर से इसको देखो कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या फिर कह सकते हैं क्या करना पड़ेगा, इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से भगाना पड़ेगा। आप देखो भाई यहाँ से फिर से वही डिफिकल्ट टास्क आ गया इसके पास। इसने सोचा मेरे लिए तो बाहर से 2 लेना ज्यादा आसान रहेगा एज कम्पेयर टू यहाँ से 6 को भगाना। ठीक है, क्योंकि उसमें इसको और ज्यादा एनर्जी लगेगी और इसमें इसको एनर्जी कम लगेगी। तो ये क्या करेगा, ये इस ऑप्शन को चूज करेगा कि मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा बाहर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी, ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यही इसकी क्या हो जाएगी बच्चा, वैलेंसी हो जाएगी। दूसरा तरीका भी मैंने बताया था आपको, वैलेंसी का क्या बताया था कि अगर आउटरमोस्ट सेल में जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने चाहिए, वो अगर ग्रेटर देन 4 है तो क्या हो जाएगा, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, यानी कि 8 माइनस 6 यानी कि क्या हो जाएगी, वैलेंसी 2 हो जाएगी। और यही 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, बाहर से लेगा। अब ये क्यों ले रहा है वो बाहर, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए। जैसे ही ऑक्सीजन ने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, अब ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया, एक आयन में कन्वर्ट हो गया। और कौन सा आयन, नेगेटिव आयन, यानी कि एनायन में। अब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, 8 आ गए। ठीक है, तो एटम्स ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, वो क्यों करते हैं, सिर्फ स्टेबिलिटी को अक्वायर करने के लिए। और स्टेबिलिटी कैसे आती है, उनके जो ऑक्टेट हैं, जो डबलेट हैं, उनको कंप्लीट करके। हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं हम। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या करता है, इसके पास भी सेम वही 2 ऑप्शन है भाई, वही 2 ऑप्शन। एक या तो क्या कर सकता है, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। देखो जैसे ही बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लिए, सेल में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसने क्या हो गए, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेते ही किस में कन्वर्ट हो गया, H माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया। और कन्वर्ट होते ही क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि डबलेट पूरा हो गया और स्टेबिलिटी एक्वायर कर ली। दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को भगा दे। देखो इसके पास तो दोनों क्या है, 50-50 चांसेस है। जो इसको कह सकते हैं एनवायरमेंट में जो चीज इजिली इसको अवेलेबल हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग चल पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एटम क्या करता है इसके साथ, उसके अकॉर्डिंग ही चल पड़ेगा। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिया तो अब किस में कन्वर्ट हो गया, H प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि प्रोटॉन बन गया एक तरह से। अब यहाँ पर क्या है, 0। 0 का मतलब ये मत सोचना कि अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अब इसका जो डबलेट है, जो कह सकते हैं ट्रिपलेट है, लास्ट सेल में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। जरूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये क्या होना, मोस्टली कह सकते हैं ये यही चीज जो वो करता है अपने डबलेट को कंप्लीट करने के लिए। और ये कह सकते हैं कई बार क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करता है। डिपेंड करता है दूसरा एलिमेंट कैसे इसके साथ बिहेव करता है। ठीक है ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, चलो कार्बन की बात कर लेते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 6 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली सेल में कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे अब क्या करेगा मैम, कार्बन को तो क्या चाहिए, बाहर से भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और इसको भगाने के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट। सेम हाइड्रोजन वाली कंडीशन होगी ना इसकी भी। अब देखो बच्चा, कार्बन क्या करता है, मेनली तो हम कहेंगे कि कार्बन जो होता है ना तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है। कार्बन कुछ अलग ही फंडा करता है, और वो फंडा कौन सा होता है, उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं जाते, लिए नहीं जाते, वहां पर क्या की जाती है, शेयरिंग की जाती है। तो कार्बन क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, यानी कि वो अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या कर ले जाता है, समझौता कर लेता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है।
ठीक है, तो इस तरह से कार्बन क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करता है। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ही समझ लीजिए। ये सब कुछ जो कह सकते हैं आपके 10th क्लास में चैप्टर 4 में पूरी डिटेल से आने वाला है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हिस्सा है। ठीक है, अभी बस आप इतना ही समझ लिए कि कार्बन इलेक्ट्रॉन ना तो देता है और ना ही कह सकते हैं बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है। वो क्या करता है, सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग करता है कि हाँ तू मेरा शेयर कर ले, मैं तेरा शेयर कर लेता हूँ, दोनों क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इस तरह से वो डील करता है। ठीक है, और एलिमेंट्स की अगर हम एग्जांपल करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया, इस बार हमने लिया है यहाँ पर फॉस्फोरस ले लेते हैं हम। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 15 होता है। तो 15 होता है, टू सेल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगले में कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे, उससे अगले में कितने आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब मुझे ये बताओ, फॉस्फोरस जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए क्या करेगा, वो बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर कह सकते हैं यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स को भगा देगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में, कि वो फॉस्फोर जो है वो क्या करेगा, कौन सा स्टेप उसके लिए इजी रहेगा, बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या फिर अपने ऑक्टेट में से 5 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भगा देना। ठीक है, जल्दी से बताओ। ओके, लिख लिया आपने, ठीक है। देखिए तो क्या लिखा आपने, आपने भी यही लिखा होगा कि मैम लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, मोर देन 5 है। अब इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लेना और यहाँ से 5 को भगाना, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा इसके लिए, तो इसको ये चूज नहीं करेगा। ये किसको चूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर से क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, तो अब बताओ एल्यूमिनियम क्या करेगा, चलो एल्यूमिनियम छोड़ो, मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, जल्दी से बताओ। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगले में 8 आते हैं, उससे अगले में कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। अब बताओ मैग्नीशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा या बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहर से कितने लेने पड़ेंगे बच्चा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, कितने इसके पास, 2, यानी कि बाहर से कितने लेने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। और यहाँ से दूसरा केस क्या है, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन भगाने पड़ेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को भगाना पड़ेगा। कौन सा इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को भगाना या फिर बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेना। अरे बाप रे, यहाँ पर तो बहुत ही वजनदार काम है, इसको ये नहीं चुनेगा, ये किसको चुनेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या करेगा, लात मार के भगा देगा कि चलो भग जाओ यहाँ से। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से भगा दिया और किसको, ऑप्शन को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। अब जैसे ही इसको इनको यहाँ से भगा दिया, अब कितने रह गए मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन, 2 × 8, यानी कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बच्चा, 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लास्ट आफ्टर मोस्ट जो सेल है उसके देखो क्या, वो उसकी कंप्लीटली फुली फिल्ड है ना। तो यही से क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम को स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को भगाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, वो Mg+2 आयन यानी कि कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही फॉस्फोरस यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लिए ना, यानी कि क्या आ जाएगा, P-3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2, 8 और 8 हो जाएगा इसका कन्फिगरेशन। तो ये क्या थी बच्चा, ये थी हमारी वैलेंसी, हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और कैसे हम कहेंगे कोई जो एलिमेंट है वो क्यों वो रिएक्ट करते हैं। तो क्यों वो रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, और वो कैसे मिलेगी उनको, वो उनको मिलेगी या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। कोई भी केस हो सकता है, उसमें से जो केस उनके लिए आसान रहता है, जिनमें उनकी एनर्जी कम खर्च होगी, उसी को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। जहां पर कह सकते हैं हम भी क्या करते हैं, देखो घर वाले कई बार क्या करते हैं हमारे साथ, ऐसा करते हैं कि हमें 2 काम देंगे, 2 ऑप्शन देंगे, वो कि या तो ये काम कर या तो वो काम कर। तो जो हमें इजी लगता है हम उसकी तरफ भागते हैं ना। सेम ऐसे ही एटम करते हैं, एटम को भी जो कार्य अच्छा लगता है, जिसमें उनको लगता है कि हाँ इसमें एनर्जी कम खर्च होगी, तो वो भी उसी की तरफ भागते हैं। तो ये भी ऐसा क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक